नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं एक इंजेक्शन। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका नाम है V5। यह जो इंजेक्शन है बकरी पालन में कुछ बकरी पालक लंबे समय से इस्तेमाल करते आए हैं। पिछले कुछ समय से कुछ बकरी पालकों की बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर यह जो इंजेक्शन है V5 बकरियों में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है, और वो काफ़ी समय से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सर इस इंजेक्शन को आप अपने वीडियो के माध्यम से बकरी पालकों तक पहुंचाइए, जिससे कि बकरियों में जितनी भी तरह की समस्याएं जो बीमारियां होती हैं उन हजारों बीमारियों में एक अकेला इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक इंजेक्शन से आप कई तरह की बीमारियां ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत कम प्राइस में मिलता है। और यह जो इंजेक्शन है सपोर्ट थेरेपी पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम करता है। सपोर्ट थेरेपी में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम अगर किसी भी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बकरी को बुखार आ गया है और बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो वैसे में आप उस बुखार के जो इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं उनके साथ में इस इंजेक्शन को भी सपोर्टिव यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि रिजल्ट शानदार मिलता है। इसके बाद मैं बता दूं आपको कि इस इंजेक्शन के अंदर आयोडाइज पाया जाता है। आयोडाइज जो है हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर आयोडीन पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई एंड बायोटीन विटामिन H भी पाया जाता है। इतने सारे विटामिन एक इंजेक्शन के अंदर पाए जाते हैं, जिससे कि बकरियों में कई तरह के होने वाली डिजीज को आसानी से ठीक किया जा सकता है। हम इस इंजेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट थेरेपी में यूज़ करते हैं। जो भी बीमारी जैसे मैंने आपको बताया इंजेक्शन यूज़ करेंगे उसके साथ यूज़ करते हैं तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलता है। आप चाहें कि मैं सिंगल इंजेक्शन यूज़ करके किसी बीमारी को ठीक कर लूँ तो ऐसा नहीं होगा। तो बकरी पालकों ने जिन्होंने इस्तेमाल किया है उन्होंने बताया कि इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। इसके अलावा ये विटामिन से भरपूर है। बकरियों में अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो वहाँ पर इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरियों में देखा जाता है कि मेस्टाइटिस जो थनैला रोग है बहुत ज़्यादा होता है, फिर चाहे वो सूजन वाला थनैला हो या इंटरनल थनैला हो, उसमें भी सपोर्ट थेरेपी भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि बकरियों में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है। वैसे में अगर हम बोले कि नसों से कमज़ोरी, मतलब नसों से संबंधित जो कमज़ोरी होती है, या मसल्स जो उसके होती है उससे संबंधित कमज़ोरी, या हड्डियों की कमज़ोरी, इस तरीके की कमजोरी पाई गई है, बकरी बैठ जाता है कमजोर होकर, तो वैसे में भी सपोर्ट थेरेपी पे इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। इसके बाद बकरियों में अगर मिल्क फीवर हो जाए तो भी इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बकरी जब बच्चा दे देती है उसके बाद अगर उसके पेशाब द्वार से, मतलब पेशाब के साथ में खून आता है, तब भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बकरियों में अगर पेट संबंधित बीमारी भी है तो उसमें भी इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो बकरियों में कमजोरी होना, नसों से संबंधित या किसी भी तरह की कमजोरी होना, ये एक नॉर्मल सी समस्या है। अगर बकरियों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन या विटामिन नहीं मिलेंगे तो उसमें कई तरह की समस्या हो सकती है। जैसे कि फीमेल गोट में मिल्क की कमी, मतलब दूध की कमी हो जाती है, तो ऐसे में भी इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बकरों का वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, आप हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जो इलाज आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ में आप इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, जिससे रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है। इसके अलावा अगर बकरियों के बालों में आप चमक चाहते हैं, शाइनिंग चाहते हैं, अगर हेयर फॉल हो रहा है या स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो वैसे में भी आप इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट आप खुद देखेंगे, बहुत शानदार मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आपके बकरी को लकवा हो गया है, मतलब पैरालिसिस हो गया है, बकरी का पैर काम नहीं कर रहा है या वो उठ नहीं पा रहा है, बैठ गया है पैरालाइसिस की वजह से, तो वैसे में भी आप इस इंजेक्शन को सपोर्ट थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं। अगर बकरी में किसी तरह की कमजोरी आपको देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया हड्डियों की कमजोरी, ये किसी भी तरह की पूरे शरीर में कमजोरी है, तो भी आप इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जैसा कि देखा गया है बकरियों में खून की कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है, बकरी कमज़ोर होता जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो ऐसे में भी इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये विटामिन से भरपूर है, तो बकरी में किसी भी तरह के विटामिन की कमी है तो ये जो 4 विटामिन हैं ये बाकी विटामिन को बढ़ावा देते हैं। जब ये 4 तरह के विटामिन बकरी में जाते हैं तो जो भी विटामिन की कमी है उस विटामिन को वो बढ़ाते हैं, जिससे कि बकरी आपका हमेशा हेल्दी और तंदुरुस्त रहता है। इस इंजेक्शन को आप कभी भी किसी भी मौसम में यूज़ कर सकते हैं। इस इंजेक्शन को आपको डेली यूज़ नहीं करना है, आप इसे 15 दिन के गैप में यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने आज इस्तेमाल किया है तो 15 दिन के बाद फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस इंजेक्शन को सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र में यूज़ किया जाता है जहाँ पर हरे चारे की कमी होती है। अगर आप भी बकरी पालन कर रहे हैं और आपके पास में 12 महीने मतलब 365 दिन चारे की उपलब्धता नहीं है या हरा चारा आपके पास कम है, तो ऐसे में आप इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो हरे चारे से जो भी न्यूट्रिशन मिलने वाला बकरियों को वो इस इंजेक्शन से मिल जाएगा,
क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या है बकरी पालन में हरे चारे की। कुछ बकरी पालकों के पास बहुत ज़्यादा हरा चारा है, कुछ बकरी पालकों के पास हरा चारा है ही नहीं। तो ऐसे में भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो भरपूर मात्रा में विटामिन और न्यूट्रिशन मिलेंगे, जिससे कि आपकी बकरी में हरे चारे की उपलब्धता इस इंजेक्शन से पूर्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन से आप अपने बकरियों की हज़ारों बीमारियों को सपोर्ट थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हज़ारों बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं सपोर्ट थेरेपी भी इस इंजेक्शन को लेकर। इस इंजेक्शन को आप भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें तो अगर आपका बकरी 25 किलो का है तो आप इसे 2 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर वो 50 से 60 किलो का है तो आप 3 से 4 ml यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है कि आप 15 दिन से रिपीट कर सकते हैं। और यह जो इंजेक्शन है इंट्रामस्कुलर लगता है, मतलब मांस में लगता है, तो लगाने में किसी तरह की समस्या भी नहीं है और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार मिलने वाला है। आप इस इंजेक्शन को एक बार अपने बकरी में इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि बकरी पालकों के फीडबैक पर ही आज का वीडियो हमने इस इंजेक्शन के ऊपर बनाया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।